अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा मतदान खरसिया में 46.54% हुआ है, तो वहीं सबसे कम मतदान रायपुर पश्चिम में 55.93% हुआ। आपको बता दें कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 76.45% हुआ था और पहले चरण की 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई थी। और इस बार आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले मुकाबले थोड़ी सी कम फीसदी देखी गई, वोटिंग परसेंट कम देखा गया और सबसे कम मतदान रायपुर पश्चिम में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया और 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 76.45% हुआ था। पहले चरण की 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई थी और अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, यानी कि बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव हुआ था और कल छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान हुआ है, जो कि पिछले के चुनाव के मुकाबले में कम रहा है। सबसे ज्यादा मतदान खरसिया में हुआ। खरसिया में 86.54% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर पश्चिम में 55.93% मतदान दर्ज किया गया। सबसे कम मतदान रायपुर पश्चिम में ही दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका, लेकिन देखा गया कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कम फीसदी रहा। देखिए, जिस तरह से कल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, उस मतदान का आखिरी आंकड़ा जो है वो जारी कर दिया गया है। 75.08% मतदान जो है वो 70 विधानसभा बात की जाए मतदान प्रतिशत को लेकर तो 2018 में जिस तरह से मतदान हुआ था 76.45% मतदान 2018 में देखने को मिला था हुआ है और 1% शिखर, वाकई में चूंकि 2018 में जो प्रतिशत रहा था मतदान का छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं उससे कम इस बार रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कम फीसदी के साथ में आखिरकार जनता ने किसे चुना है और किसे इसका नुकसान होगा, किसे नफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा अपडेट्स, आपसे आगे हम और भी लेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मतदान खरसिया में हुआ है, तो वहीं सबसे ज्यादा मतदान जब खरसिया में हुआ तो 86.454% मतदान दर्ज किया गया। तो वहीं रायपुर पश्चिम में सबसे कम 55.93% मतदान हुआ है। और एक बार फिर से शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, इससे पहले आप जब बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि 2018 की तुलना में 2023 में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, इससे किसे फायदा किसे नुकसान हो सकता है संभावित? देखिए, जिस तरह से मतदान के प्रतिशत कम हुए हैं, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर जो है जिस तरह से तैयारियां निर्वाचन आयोग कर रही थी, उन तैयारियों का असर भी लगातार देखने को मिला है। अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया जाए तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे मतदान जो है देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा खरसिया विधानसभा सीट में इस बार मतदान देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे कम अगर जिले वाइज अगर बात की जाए तो जिले वाइज सबसे कम शक्ति जिले में 71.4% मतदान हुआ है। और जिस तरह से मतदान के प्रतिशत को लेकर अगर बात की जाए 2018 में जो 76% से ज्यादा मतदान हुआ था, इस बार 2023 में 75.08% मतदान हुआ है। थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका बेहतर असर जो है किससे कितना नफा नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से चुनाव हुए थे उस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई थी और 2013 के मुकाबले 2018 में अच्छे मतदान प्रतिशत देखने को मिले थे। और इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां मतदान का प्रतिशत कम भी रहा, उसके बावजूद कांग्रेस को इससे बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो 2008 के करीब जो है मतदान का प्रतिशत रहा है। फिलहाल की स्थिति में हार जीत का किसे कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जनता ने रुझान बहुत अच्छा दिया है और 75% से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं।
वाकई शिखर, देखिए ये कहना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन 3 दिसंबर की वो तारीख सब बता देगी, स्थिति साफ कर देगी कि आखिरकार जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे।